व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए मगरबी ममालिक यानी कि वेस्ट की कुछ कंट्रीज ने मंगोलिया पर प्रेशर डाला था। बावजूद इसके मंगोलिया ने पुतिन का लाल कालीन बिछाकर और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ वेलकम किया, खैर मकदम किया। ऐसी गर्मजोशी की पूछिए मत। मंगोलिया की दारुल हुकूमत उलानबाटर में एक मेन चौराहे पर एक सेरेमनी में 13वीं सदी के मंगोल बादशाह चंगेज खान के पर्सनल गार्ड्स और उसी दौर के सिपाहियों जैसी वर्दी पहने गार्ड्स ने पुतिन का जोरदार वेलकम किया। इस दौरान मिलिट्री धुन बज रही थी। मंगोल सिपाही परेड कर रहे थे। चंगेज खान के सिपाहियों जैसे कपड़े पहने सिपाही उसी नस्ल के घोड़ों पर बैठे थे जैसे घोड़ों पर बैठकर चंगेज खान की फौज दुनिया फतह करने निकली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मंगोलिया ने आधी से ज्यादा दुनिया जीतने वाले अपने महान बादशाह चंगेज खान की ही तस्वीर व्लादिमीर पुतिन में देख ली हो, इसीलिए उन्हें चंगेज खान जैसी अहमियत दी गई। चंगेज खान भले ही दुनिया के लिए खूंखार बादशाह था, मगर मंगोलों के लिए वो आज भी सबसे बड़ा हीरो है। उसने पूरी दुनिया में मंगोलिया का नाम रोशन कर दिया था। अगर मंगोलों की नजर से देखें, शायद पुतिन को भी यही पैगाम देने की कोशिश की गई है कि वो भी मंगोलिया के लिए, आज की हुकूमत के लिए हीरो है। मंगोलिया की दारुल हुकूमत उलानबाटर में पुतिन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। पुतिन के जैसी आमद हुई, जैसी वो आए, पुतिन पहुंचे, इसी दौरान चंगेज खान के स्मारक को दोनों देशों के झंडों से रंग दिया गया था। हालांकि कुछ जो ह्यूमन राइट्स वाले मेंबर्स थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया, लेकिन मंगोलियाई सरकार की तरफ से पुतिन के वेलकम में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मंगोलिया में पुतिन के जलवे से पुतिन के दुश्मनों को बहुत धक्का लगा है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि आईसीसी से वॉर क्रिमिनल घोषित हो चुके पुतिन को मंगोलिया की हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी। इसके लिए दबाव भी बनाया गया था, लेकिन हुआ इसके उलट, और जो हुआ है वो बड़ा बड़ा उलट है। मंगोलिया ने उन्हें चंगेज जैसी अहमियत दे डाली। ये पूरे वेस्ट के मुंह पर तमाचा है। आईसीसी ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। जरा आप यहां से कहानी समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2023 में पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया। पुतिन को यूक्रेन में बच्चों के अगवा करने और डिपोर्टेशन के इल्जामों को लेकर वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार बताया गया था। आईसीसी ने मंगोलिया सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। पुतिन वारंट जारी होने के बाद से अब तक 12 मुल्कों की यात्राएं कर चुके हैं, सफर कर चुके हैं, और इनमें चीन, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, यूएई और न जाने कितने ममालिक शामिल हैं। पुतिन अब तक किसी भी ऐसे मुल्क के सफर पर जाने से बचते थे जो आईसीसी का मेंबर हो। हालांकि पुतिन के खैर मकदम को देखते हुए साफ लगता है कि मंगोलिया ने आईसीसी के हुक्म को दरकिनार कर दिया है। मंगोलिया आईसीसी का मेंबर है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की अपनी विजिट पर मंगोलिया कल रात पहुंचे थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए मंगोलिया को हुक्म दिया था, लेकिन मंगोलिया ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर ऐसे नवाजा कि जैसे वो चंगेज खान को वेलकम कर रहे हो। रूस के एक जानकार ने इस मामले पर कहा है कि मंगोलिया की मौजूदा वक्त में जो ज़रूरतें हैं वो आईसीसी के हुक्म से बड़ी हैं, और वो ज़रूरतें पूरी होती हैं रूस से, ना कि आईसीसी से। और सोचिए, रूस पर, पुतिन पर क्या इल्ज़ाम? उन्होंने बच्चों का अपहरण किया, उन्हें अगवा किया, डिपोर्टेशन। और सोचिए, फलस्तीन 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 16,000 से ज्यादा मासूम बच्चे उसमें शामिल, 10,000 से ज्यादा औरतें। कोई 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 कुछ नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन तो पड़ गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में चक्कर यह है कि रूस उनका दुश्मन है और इजराइल उनका दोस्त है। अब इसी में कुछ और खबरें ऐड ऑन कर लेते हैं। पुतिन ने आज मंगोलिया में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जानकारी दी कि हम पावर ऑफ साइबेरिया 2 नाम की जो गैस पाइपलाइन है जो चाइना तक जाएगी, वो मंगोलिया से होकर जाएगी, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे मंगोलिया के लोगों को उस गैस पाइपलाइन से फ़ायदा मिल सके, सिर्फ चाइना को नहीं। इट मीन्स कि ये पुतिन का जो सफ़र, ये विज़िट है, ये मंगोलिया के लिए बड़ी फ्रूटफुल रही है। मंगोलिया को अगर गैस मिल जाती है पुतिन से, रूस से, तो उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होगी, जिसकी उन्हें दरकार भी बहुत ज़्यादा है। पुतिन के खिलाफ भी लोग थे। खबर मैं हमेशा 2 तरफ की दिखाता हूँ। पुतिन के खिलाफ लोग जो है कई जगह पर देखा गया
प्रोटेस्ट, चाहे एयरपोर्ट हो, बिल्डिंग्स हो, जहाँ पुतिन का फंक्शन था वहाँ भी। गेट वॉर क्रिमिनल पुतिन आउट ऑफ हेयर, ये भी कहा गया कि वॉर क्रिमिनल पुतिन को यहाँ से बाहर फेंको, यहाँ से भगाओ। इसके बावजूद फंक्शन चलता रहा। आपको रूस के और मंगोलिया के झंडे दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज ब्रिटेन की। ब्रिटेन की हुकूमत कुछ भी करे, लेकिन वहाँ की आवाम अब भी फ़लस्तीन के लिए हक़ में आवाज़ उठा रही है। कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, एक यंगस्टर है और जो है ये इसके कैफ़े, फ़लस्तीनी कैफ़े बंधा हुआ है। ये उस फैक्ट्री के, उस कंपनी के बाहर बैठे हैं जिसका नाम एल्बिट सिस्टम्स है, और इज़राइल को यहाँ से बनकर हथियार जाते हैं। इज़राइल का भी पैसा है इसमें। यहीं से बनकर वो घातक हथियार जो फ़लस्तीनियों की जान लेते हैं, यहीं से बनकर जाते थे। और यहाँ पर APCO जो ग्रुप है, उन लोगों ने यहाँ आकर धरना दिया और आज इस पर ताला लगा दिया। कब तक ताला लगेगा नहीं पता है। बढ़ते हैं आगे। एक और चीज़, एक बड़ी अजीबोगरीब खबर मेरी नज़र से गुजरी कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, जो पूरे वेस्ट की आंखों में खटकते हैं क्योंकि वो अमेरिका की आग का कंकड़ है। अमेरिका की आग में बहुत बुरे चुभते हैं। अभी इलेक्शन हुए थे, कितनी भद्रपिटी थी और कितनी फजीहत हुई थी वेस्ट की कि लोग ये पूरी कोशिश थी कि वहाँ पर एक बगावत हो जाए और इलेक्शंस जो हैं उन पर असर पड़े, क्योंकि नतीजे फिर से इन्हीं के पक्ष में आए थे, मादुरो के। तो निकोलस मादुरो का जहाज़ जो है, एक प्लेन जो है, वो कब्ज़ा लिया गया है अमेरिका की तरफ से और बताया जा रहा है उसे फ्लोरिडा ले जाया गया है। तो इनका ये प्लेन था और कई तरह के इल्ज़ाम लगा के कि ये रूल तोड़ा, वो रूल तोड़ा, अमेरिका ने कब्ज़ा लिया। सोचिए ये, और दूसरी जगह था इसलिए चला गया। अगर वेनेजुएला में होता तो ले जाना शायद मुश्किल होता। अमेरिका से सर जुड़ी हुई एक खबर ये है कि अमेरिका ने सीरिया में ISIS के एक लीडर को गिरफ्तार करने की जो है वो दावा किया है और कहा है कि ये फाइटर्स को बचाने में, उनके भाग निकलने में मदद कर रहा था जब हमने इन्हें बचाया। और US आर्मी के सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ने इस बात की जानकारी दी। अब अगर भाई अमेरिका ने वहाँ पकड़ा है तो अच्छी बात होगी। एक फ़लस्तीनी आदमी को कल वेस्ट बैंक में गिरफ्तार किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया जेनिन में कि 1 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। ये उनकी तस्वीर है। इस तरीके से जो है, अयमान आबेद उनका नाम है, इस तरीके से जुल्म चल रहे हैं। मुझे लगा पुतिन की उस खबर के अलावा भी आपको कुछ खबरें दे देनी चाहिए। हाँ, UN से एक, यूक्रेन और रशिया से एक और खबर जोड़ता हूँ। 70% गज़ा के स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिए इजरायली आर्मी ने बमबारी में। इजरायली आर्मी 70%, ये रिपोर्ट दी गई है और कुछ न्यूज़ नेटवर्क में ये रिपोर्ट छपी है। और दूसरी तरफ मैं आपको यूक्रेन की तस्वीर दिखाता हूँ। बच्चे यूक्रेन के स्कूल में गए हैं, समझे, अंडरग्राउंड पढ़ रहे हैं, अंडरग्राउंड पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस जारी हैं। और इसी में एक और ख़बर यह है कि नया कोर्स, नया साल बच्चों का शुरू हो चुका है वहाँ पर गज़ा में, लेकिन कोई स्कूल नहीं है। वो कहाँ पढ़ें, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वॉर क्रिमिनल अकेले पुतिन हैं, नेतन्याहू नहीं है अब तक। मैं नहीं कहता नेतन्याहू को आप पुतिन को माफ़ कर दीजिए, लेकिन नेतन्याहू को उसी तराजू में तोलेंगे तो पुतिन कहीं ऊपर उठ जाएंगे, नेतन्याहू नीचे पड़े होंगे। इतना पलड़ा भारी है उन जराइम का। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। मुझे लगता है कि अब आप लोगों के साथ बातचीत का एक दौर लाइव में शुरू करना पड़ेगा मुझे। जल्द ही लाइव में मिलते हैं ताकि आप लोगों से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं और लाइव बातचीत हो सके। बताइएगा आप मिलना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।